Hello everyone, welcome to online classes, subject EVS standard 5th. So today we are going to start our second lesson of EVS and the lesson's name is feeling and sense. ओके तो हमको अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नेम जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं फीलिंग एंड सेंसेस है। अब इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग्स का मीनिंग होता है महसूस करना या भावनाएं। ओके भावनाएं बेसिकली हम इसमें बोलते हैं। एंड सेंसेस का मतलब होता है इंद्रियां, ऐसी इंद्रियां जो हमारे बॉडी में होती है जिसके द्वारा हम कुछ चीज़ को फील कर पाते हैं, वही हमारा सेंसेस कहलाते हैं। ओके सो let's start to reading the chapter. We all live in a society. We all live in society. हम सभी एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी का मीनिंग होता है समाज। हम सभी एक सामाजिक जीवन को जीते हैं, हम सभी सामाजिक रूप से रहते हैं, समाज में रहते हैं। सो वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी। हम सभी एक सोसाइटी मीन समाज में रहते हैं। वी हैव फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम सभी में क्या होती है? फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती, इमोशंस वही भावनाएं या महसूस करना, इमोशंस भावनाएं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना, डिसलाइक्स का मतलब होता है नापसंद करना। ठीक है, तो कोई भी मनुष्य है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसमें जो होती है वो फीलिंग करने की क्षमता होती है, सेंसेस होते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, महसूस करता है वो चीज़, और साथ ही में उसके अपने पर्सनली लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। वो किसी चीज़ को पसंद भी कर सकता है या फिर नापसंद भी कर सकता है। नेक्स्ट, दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, वे अलग अलग हो सकते हैं व्यक्ति के अनुसार। मतलब वी ऑल लिव इन सोसाइटी। हम सभी समाज में रहते हैं। वी हैव फीलिंग्स, इमोशन, लाइक्स एंड डिसलाइक। हम सभी में फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, लाइक एंड डिसलाइक होते हैं, जो कि डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार। पर्सन टू पर्सन डिफरेंस हो सकते हैं। दे आर मोस्टली डिटरमाइंड बाय आवर एक्सपीरियंस एंड द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव। जो कि मोस्टली निर्धारित होते हैं। डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित होना। ठीक है, तो हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वे कैसे निर्धारित होते हैं? वे हमारे अनुभव के साथ में निर्धारित होते हैं। अनुभव और वातावरण के अनुसार, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उसके अनुसार हमारी आदतें हो सकती है, और वहीं के अनुभव के अनुसार जो हमारी फीलिंग्स होती है या हमारे इमोशंस होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, या उसके अनुसार वो निर्धारित करने में काफ़ी हद तक के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ लाइक्स एंड डिसलाइक्स मीन्स पसंद और नापसंद। सो ये एक एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है, ये वाला जो सेशन है वो। यू मे नॉट लाइक द सेम फूड। ठीक है, यू मे नॉट लाइक द सेम फूड, ड्रेस और गेम योर फ्रेंड लाइक्स। सिमिलरली योर फ्रेंड्स मे नॉट लाइक वाट यू लाइक। इसका मीनिंग है कि आपको वो सभी चीज़ें पसंद आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि फूड, ड्रेस और गेम कि जो आपका फ्रेंड भी पसंद करता हो। इसका मीनिंग है इस सेंटेंस का कि ये ज़रूरी नहीं कि हमें वो सभी चीज़ पसंद हो जो हमारे फ्रेंड को भी पसंद हो। उसी तरीके से हमारे फ्रेंड को भी ये ज़रूरी नहीं कि वो वही चीज़ पसंद करे जो हमें पसंद है। ठीक है, तो दोनों लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया कि आपको जो पसंद चीज़ें आ रही है, जो खाना, जो फूड है, जो पहनना, जो ड्रेस है, या जो गेम आप खेलते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड को ही पसंद आए। हो सकता है वो अलग गेम खेलना पसंद करता हो, अलग टाइप की ड्रेसेस करना पसंद करता हो, या अलग टाइप का खान पान रखता हो। उसी तरीके से आप पर भी निर्भर करता है कि आपकी भी पसंद नापसंद ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड से मिले। ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को आप लोगों को करना है। ये एक चार्ट बना हुआ है। यू मीन्स आप,
फ्रेंड्स मीन्स आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका दोस्त। आपको इस एक्टिविटी को करना है। यू के साइड में आप अपना नेम राइट करेंगे एंड आपका जो बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप अच्छे से जानते हैं उसका नेम आप यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी हुई है। कैटेगरी में क्या क्या दिया हुआ है? फूड, ड्रेस, गेम्स, कलर्स, टीवी प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट। अब इस कैटेगरी को आपको फ़िल करना है यहाँ पर। यू में आप जो लाइक हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है। जैसे कि फूड का आया। अब ये फूड जो है, आपको क्या फ़ूड पसंद है, कौन सा फूड आपको खाना पसंद है, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपको पसंद है। और सेकंड इसमें लिखेंगे आपको जो पसंद नहीं है। डिसलाइक में नापसंद वाली चीज़ें लिखना है और लाइक में अपनी पसंद वाली चीज़ें लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड का मैंने बताया कि लाइक फूड, मुझे मैगी खाना बहुत पसंद है, ये मेरी नापसंदीदा चीज़ें हैं, ओके। एंड डिसलाइक में अगर बोला जाए तो मैं कोई भी फूड ले सकता हूँ कि मुझे जो खाना पसंद नहीं होगा, ठीक है। मुझे कि सेवइयाँ खाना मुझे पसंद नहीं है, मान के चलिए, तो मैं वो डिसलाइक में लिख दूंगा कि मुझे मैगी पसंद है लेकिन सेवइयाँ पसंद नहीं है। मुझे मीठा खाना में जो चॉकलेट पसंद है, या मुझे केक पसंद है, या मुझे सैंडविच पसंद है, ये हम लिख सकते हैं लाइक्स में। एंड डिसलाइक्स में जो चीज़ हमको पसंद नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से फिर आ जाता है आपका फ्रेंड, कि आपके फ्रेंड को कौन सा फूड पसंद है प्लस उसे कौन सा फूड पसंद नहीं है, वो आप यहाँ पर राइट करेंगे। सेम टाइप से ड्रेसेस, आपको किस टाइप की ड्रेस पहनना अच्छा लगता है, कि आपको सिंपल फॉर्मल ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है, या आपको जीन्स टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है, या आपको शर्ट पहनना अच्छा लगता है, या आपको बरमूडा पहनना अच्छा लगता है, कैपरी पहनना, ये आप लिख सकते हैं कि आपको क्या पहनना पसंद है, क्या पहनना पसंद नहीं है। उसी तरीके से आपके बेस्ट फ्रेंड को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। थर्ड कैटेगरी में गेम, आपको कौन सा गेम खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। वो इंडोर गेम भी हो सकता है, आउटडोर गेम भी हो सकता है, कोई भी प्रकार का खेल हो सकता है जो आपको पसंद है, ठीक है। जैसे कि मुझे बैडमिंटन खेलना बिल्कुल पसंद है लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, तो मैं उसे डिसलाइक में लिख दूंगा और लाइक में बैडमिंटन लिख दूंगा। इसी तरीके से कोई भी गेम्स का आप नाम लिख सकते हैं। सेम लाइक दैट, आपको अपने फ्रेंड की कैटेगरी पे उसको मेंशन करना है कि आपके फ्रेंड को भी वो पसंद है क्या। अगर पसंद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं पसंद है तो नहीं। ये आप उससे बात करके कंफर्म करके लिख सकते हैं कि उसे क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कलर, आपको कौन सा पसंदीदा कलर है और कौन सा पसंद नहीं है। फिर आपके फ्रेंड के कैटेगरीज़ में उसको लिखना है। टीवी प्रोग्राम्स, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम्स ज़्यादा देखना पसंद है, वो लाइक्स में लिखेंगे, और कौन सा देखना बिल्कुल पसंद नहीं तो आप उसको डिसलाइक में लिखेंगे। वैसे ही आपके फ्रेंड के बारे में भी आप यहाँ लिखेंगे। एंड सब्जेक्ट, आपको आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, इंग्लिश अच्छा लगता है, ईवीएस अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा लगता है, कि कौन सा सब्जेक्ट, वो आप लिखेंगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आपका सबसे कम फेवरेट वाला कौन सा है, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन फिर भी जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद नहीं है उसका नाम आप डिसलाइक में लिख सकते हैं। वैसे ही आपके फ्रेंड के लिए भी। तो ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटीज़ को आप सभी को करना ही है, ओके। ये कंपलसरी है और इसमें यू में आप अपना नाम लिख के करेंगे और आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए इस कैटेगरी को आप फिल करेंगे उससे पूछ करके, ओके। और ये आप मुझे फिर चेक कराएंगे या फिर शो कराएंगे, पिक खींचकर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे करेंगे। Our likes and dislike are greatly affected by our family। इसका मीनिंग है कि जो हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक होती है, जो हमारी पसंद और नापसंद होती है, वे कैसे अफेक्टेड मीन्स प्रभावित होती है। ग्रेटली अफेक्टेड बाय आवर फैमिली, कि वो हमारे फैमिली से काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक के प्रभावित होती है। फैमिली कैसे और प्रभावित होती है? अफेक्टेड बाय आवर फैमिली, ट्रेडिशन, ऑक्यूपेशन, मूड एंड मेनी अदर थिंग। तो जो हमारी पसंद और जो नापसंद होती है वो बहुत हद तक प्रभावित होती है हमारे परिवारों की वजह से, कि हमारे परिवारों की वजह से, हमारे पारिवारिक जो परंपराएं होती है उसकी वजह से, फिर हमारा व्यवसाय की वजह से, और हमारे मूड, जो हमारी आदत होती है, मूड, हमारा व्यवहार, उसकी वजह से, और काफ़ी हद तक ऐसी सारी चीज़ें होती है, इनका प्रभाव हमें पड़ता है, ठीक है। अब इन प्रभावों को हम अलग अलग यहाँ पर कैटेगराइज में लर्न करते हैं। देखिए, फैमिली सबसे पहले जिसका प्रभाव हमें पड़ता है हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक पर, वो होती है फैमिली। सो आवर फैमिली इन्फ्लुएंस आवर लाइक एंड डिसलाइक। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना या असर, ठीक है। तो हमारी फैमिली का हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक पर बहुत असर होता है। वी इंटरेक्ट विथ आवर फैमिली मेम्बर्स
all the times. That's why their like and dislike also affected ours. The children of a lover show interest and advocacy. तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि हम अपनी फैमिली में रहते हैं और हम अपने जो पूरा टाइम जो होता है, ठीक है, जो हमारा घर का 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम जो होता है हम अपने घर में ही बिताते हैं और हम अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं। तो हमारे फैमिली में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जो हमारे पेरेंट्स की आदतें होती है उसका काफ़ी असर हम पे पड़ता है। उन्हीं की तरह से जो हमारे पेरेंट की आदतों के अनुसार हमारी आदतें भी बनने लगती है या हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। ओके, तो ये इसका असर हमारी आदतों पे पड़ता है। अ फैमिली ऑफ अ फिशरमैन इज़ यूज्ड टू, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कि हमने यहाँ देखा फैमिली का असर पड़ता है, ट्रेडिशन का मीन्स परंपराओं का, हमारी परंपरा है फैमिली में जिस तरह के रीति रिवाज हो उस तरीके से हमारे जो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं। ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय। अब व्यवसाय का किस तरह से यहाँ पर प्रभाव पड़ता है कि मान के चलिए अ फैमिली ऑफ फिशरमैन इज़ यूज्ड टू स्मेल ऑफ फिश एंड दे लाइक इट, कि जो फिशरमैन की फैमिली होती है, फिशरमैन्स होता है मछुआरा, तो जो मछुआरा होता है तो जो स्मेल आती है फिश की स्मेल कैसे आती है, एक अलग ही टाइप से, ओके, बहुत तीक्ष्ण और तेज स्मेल होती है। तो जो फिशरमैन होता है अब उनका तो भी व्यवसाय है कि वो उनको बेचना उनका काम है, ठीक है, तो उनके लिए वो एक सामान्य सी बात है कि वो फिश की जो स्मेल है उनको वो अच्छी लगती है, ठीक है, दे लाइक इट, बट अनदर पर्सन मे नॉट लाइक द स्मेल, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको ये जो फ़िश की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, ठीक है। तो ये फिशरमैन की फैमिली के लिए वो लाइक हो गई, फ़िश की जो स्मेल है वो उसके लाइक्स में आ गया, लेकिन जो अदर पर्सन है उसको जो पसंद नहीं है तो उसके लिए क्या हो गया, वो डिसलाइक्स हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब चैप्टर आप पलटिए, पेज टर्न कीजिए। अब आते हैं ट्रेडिशन पे। अब ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपराएं। अब परंपराओं का हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर कैसे अफेक्ट करती हैं। ईटिंग हैबिट्स, मतलब कि खान पान की आदतें, हमारे खाने के हैबिट्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय ट्रेडिशंस। जो हमारे खान पान की आदतें हैं वो पूरी तरह से हमारी परंपराओं से जो है प्रभावित होती है। अब कैसे, आवर कल्चर एंड आवर रिलीजियस बिलीफ आल्सो अफेक्टेड आवर प्रेफरेंस। तो जो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति होता है और हमारा जो धार्मिक जो विश्वास है, ठीक है, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास और रिलीजियस का मतलब होता है धर्म। तो हमारे जो धार्मिक विश्वास है जिसमें हम विश्वास करते हैं उसका और हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हम जिस सोसाइटी जिस समाज में रहते हैं उसका काफ़ी हद तक के असर हमारे जो प्रेफरेंस पर पड़ता है, ठीक है, हमारी प्राथमिकताओं पर। प्रेफरेंस का मीनिंग होता है प्राथमिकताएं, तो हमारी प्राथमिकताएं उसी के अनुसार तय होती हैं। अब जैसे कि देखिए, सम पीपल आर वेजिटेरियंस, कि कुछ लोग जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियंस मीन्स शाकाहारी, ओके, वाइल सम आर नॉन वेजिटेरियन, वहीं पर कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मीन्स मांसाहारी। ऐसे लोग जो बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते वो वेजिटेरियन कहलाते हैं, एंड जो मीट खाना पसंद करते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं, ओके। सो वेजिटेरियंस में नॉट लाइक द स्मेल ऑफ चिकन और मीट। तो जो वेजिटेरियंस होते हैं वो चिकन या फिर मीट की किसी भी तरह की स्मेल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वेजिटेरियन के लिए हो गया डिसलाइक, बट नॉन वेजिटेरियन फाइंड द सेम स्मेल वेरी गुड। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें चिकन या मीट की जो स्मेल होती है वो अच्छी लगती। क्यों अच्छी लगती? क्योंकि वो खाते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये खान पान पर निर्भर करता है, ठीक है। पीपल ऑफ साउथ इंडिया लव द स्मेल ऑफ कोकोनट। तो जो साउथ इंडिया मीन्स दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में कौन कौन से राज्य आते हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, ये जो राज्य है वो साउथ इंडिया के आते हैं। सो साउथ इंडिया लव द स्मेल ऑफ कोकोनट। कोकोनट मीन्स नारियल। उन्हें नारियल की जो स्मेल होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। दे एड इट मोस्ट डिशेस दे मेक बट सम पीपल मे नॉट लाइक इट। तो जो साउथ इंडियंस होते हैं वे अपनी मोस्ट ऑफ डिशेस यानी बहुत सारे खाने की चीज़ों में या पकाने की चीज़ों में कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि हमारे नॉर्थ इंडिया में कोकोनट ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। हम रिफाइंड में क्या सोया ऑयल या फली का ऑयल इस तरह के यूज़ करते हैं, लेकिन वे लोग मैक्सिमम कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? कोकोनट ऑयल अपने खान पान की चीज़ों में।
ठीक है। लेकिन जो बाकी इधर के लोग हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के लोगों को, उनको वो पसंद नहीं आता। लेकिन जो लोग उन्हें खाने में अच्छा लगता है तो उनके लिए वो लाइक्स हो गए और हमारे लिए वो डिसलाइक हो गए। पीपल हु डू नॉट ईट ऑनियन एंड गार्लिक may find the smell pungent, but people who eat this enjoy their smell and taste। अब यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि पीपल हु डू नॉट ईट ऑनियन एंड गार्लिक, कि ऐसे लोग जो ऑनियन मीन्स प्याज एंड गार्लिक मीन्स लहसुन नहीं खाते। जैसे कि हम इसमें बता सकते हैं, ये धार्मिक हमने बताया कि ट्रेडिशन का बहुत असर पड़ता है। तो जो जैन समाज के व्यक्ति होते हैं, जो जैन समाज में रहने वाले लोग होते हैं, वे ऑनियन एंड गार्लिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, लहसुन, अदरक और प्याज जो अपने खाने की चीज़ों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनका वो धार्मिक बिलीव है कि उसे खाना उनके धर्म में अच्छा नहीं माना जाता। तो उन्हें उसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बहुत तीक्ष्ण लगती है। पंजेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण या तेज या कटु। ठीक है, लेकिन वहीं जो लोग इसको खाना पसंद करते हैं, जो अच्छे लगता है, तो उनको इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, वो अपने खान पान में इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे ट्रेडिशन का बहुत असर पड़ता है, हमारे धार्मिक का, हमारे कल्चर का, हमारे जो रिलीजियस बिलीव का है, तो हमारे खान पान, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक पर असर होता है। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, और ऑक्यूपेशन आल्सो अफेक्ट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारा व्यवसाय भी हमारे जो पसंद और नापसंद को बहुत प्रभावित करता है। जैसे कि गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम आवर होम्स एंड दे डू नॉट फाइंड द स्मेल ऑफ गार्बेज ऑफेंसिव, बट वी डू नॉट लाइक द डर्टी स्मेल ऑफ गार्बेज। ठीक है, अब यहाँ बताया कि सफाई कर्मचारी, जो सफाई वाला होता है, कचरे वाला होता है, वो क्या करता है, वो कचरे को कलेक्ट करता है, मीन्स उठाता है। जो नगर पालिका की गाड़ियाँ होती है, वो कचरा बीनने वाले जो लोग होते हैं, तो वो घर घर से या गली मोहल्लों से कचरे को क्या इकट्ठा करते हैं। ठीक है, लेकिन कचरे से बहुत स्मेल आती है, लेकिन उनका वो डेली का काम है, उनका रोज़ का काम है, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें वो स्मेल जो होती है वो उतनी बुरी नहीं लगती। ठीक है, वो उस स्मेल के साथ में आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को वो जो डर्टी स्मेल होती है, जो गंदी स्मेल उस कचरे से आती है, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि हम उसके संपर्क में नहीं रहते, इसलिए हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो जो है उसका तो डेली का काम है, तो उसको वो बिल्कुल पसंद आती है, या उसे नॉर्मल सी बात होती है उसके लिए। People working in hospitals are not affected by the smell of medicine because they are used to it, but most people do not like the smell। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आ गया कि ऐसे लोग जैसे कि जो नर्सेस हो गई, जो कंपाउंडर्स हो गए, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। अब हम जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो हमने फील किया होगा कि हॉस्पिटल में एक अलग ही तरह की स्मेल चलती होती है, जो दवाइयों की स्मेल्स होती है, जो इंजेक्शन्स की स्मेल होती है, ठीक है, जो केमिकल्स की स्मेल होती है, वो चलती होती है और वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन वहाँ जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उनका वो डेली रूटीन्स होता है, तो उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स उस तरह से होते हैं। फिर हमारा आता है मूड्स, कि मूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, आवर मूड ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक। जो हमारा मूड होता है, हमारा सोचने समझने कि हमारा मूड बोलना कैसे, हम उसको बोल सकते हैं कि हमें क्या अच्छा लगना नहीं लगना, हमारे व्यवहारिकता पर निर्भर, हमें कैसा फीलिंग्स पर होता है, तो वो काफ़ी हद तक हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक पर प्रभाव डालता है। ठीक है, ड्यूरिंग आवर वेकेशंस वी इंजॉय लाउड म्यूज़िक, बट द सेम म्यूज़िक बिकम अनबेरेबल when we are sick or preparing for the examination। अब यहाँ पर मूड्स का दिखा है, ठीक है, कि ड्यूरिंग आवर वेकेशंस, जब हम वेकेशंस या छुट्टियों पर जाते हैं, तब वी इंजॉय लाउड म्यूज़िक। हम क्या इन्जॉय करते हैं, हमें तेज़ म्यूज़िक में गाना सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि हम क्या वेकेशंस पे होते हैं, हम छुट्टियों पे होते हैं। जैसे कि हम शादी में जाते हैं, शादी समारोह पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, आउटडोर पे जाते हैं, तो हम तेज़ सॉन्ग सुनते हैं, ट्रैवल्स में होता है, गाने बजाते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन अगर वही उतना तेज़ म्यूज़िक हमारे एग्ज़ाम्स के समय बजा दिया जाए तो हमें क्या होता है, इरिटेशन होने लगता है, या फिर हम बीमार हो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो, हमें हेडेक हो रहा हो, उस समय अगर कोई भी
तेज़ म्यूज़िक या लाउडली म्यूज़िक प्ले करेगा तो हमें बुरा लगता है या हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो हमारे मूड्स पर अलग अलग टाइम पर हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर प्रभाव पड़ता है, और ये सारी चीज़ें जो इफ़ेक्टेड होती है वही हमारी फीलिंग से रिलेटेड करती है और हमारे सेंस से रिलेटेड करती है। सेंसिंग थिंग्स, ठीक है। अब सेंसेस मीन्स हो गया हमारी जो महसूस करने की क्षमता है, ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे फील करने के। सो वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। हम सभी मनुष्य ह्यूमन बीइंग की बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो हमें किसी ना किसी तरीके से महसूस कराते हैं या फील कराते हैं। We all have 5 sense organ in our body that help us to see and feel the world around us। जो क्या कराता है, हमारी हेल्प करता है हमें देखने में और हमें फील कराने में मदद करता है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या चीज़ें हैं। और वो कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? दे आर आवर आइस, आँखें, वे है हमारी आँखें। आँखें हमें देखने में हेल्प करती है। ईयर्स हमें सुनने में करते हैं। नोस मीन्स नाक, हमें सूंघने में। टंग्स हमें टेस्ट करने में। एंड स्किन फील करने में। ये हमारे 5 इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल टेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ आवर ब्रेन दैट सेंस थिंक डिफरेंटली। और इन सभी का कंट्रोल कहाँ पर होता है? हमारे दिमाग पर, ठीक है, जो हमें डिफरेंट टाइप के सेंसेस को महसूस कराता है। जो सारी जो हमारे सेंसेस होते हैं उनका कंट्रोल कहाँ होता है बॉडी का? वो ब्रेन में होता है, ठीक है। हमें क्या फ़ील हो रहा है, क्या फ़ील नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जो अलग अलग टाइप्स की जो फीलिंग्स आती है वो सारी कहाँ पर होती है? वो ब्रेन्स में होती है। आवर सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू आवर ब्रेन, कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वे किससे कनेक्टेड होते हैं? जुड़े होते हैं ब्रेन से, मीन्स हमारे दिमाग से, नसों के द्वारा, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस मीन्स वही जो धमनियाँ होती है, जो नसें होती है, जो सेल्स होती हैं, उन्हीं से हमारे ब्रेन से सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं वो कनेक्टेड होते हैं। एज आवर सेंस ऑर्गन्स फील समथिंग द सेंसरी नर्वस सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। अगर हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन ने किसी भी चीज़ को फील किया हुआ है तो तुरंत मैसेज एक नर्वस सिस्टम द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है? ब्रेन में एक मैसेज पहुँचा दिया जाता है कि इसे फील किया जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बर्फ़ में हाथ लगाते हैं तो हमें कैसा होता है? एकदम ठंडा फील होता है। हमने स्किन से फील किया, हमें ठंडा लगा, हमारे ब्रेन को मैसेज गया तो हमें क्या फीलिंग आई? कि वो बहुत कूल है, चिल्ड है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन वर्क करते हैं। द ब्रेन रीड द मैसेज, देन इट सेंड द मैसेज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे ही मैसेज ब्रेन को जाता है तो हमारा ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है और क्या करता है? उस पर सेंड करता है मैसेज कि डिफरेंट पार्ट को, बॉडी के अलग अलग पार्ट को उस पर रिएक्ट करने के लिए मैसेज सेंड करता है। तो अलग अलग सेंसेस के अकॉर्डिंग ही हम अपना रिएक्शन देते हैं, ठीक है। इवन अ स्मॉल चाइल्ड कैन सेंस द थिंग। यहाँ पर यही बताया गया है कि छोटा जो बेबी होता है वो उसमें भी सेंस जो होती है वो फील करने की क्षमता होती है। व्हेन इट फील हंगर एंड डिस्कम्फर्ट इट क्राई टू कम्युनिकेट इट्स फीलिंग। जो छोटा बेबी होता है अगर वो उसे भूख लगी होती है या उससे अच्छा फील नहीं हो रहा, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो वो क्या करता है? वो रोता है और उससे वो बताना चाहता है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है या उसे जो है भूख लगी हुई है। वो कम्युनिकेट करने के लिए उसको बताता है। वो उसका तरीका है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता उस समय, तो उसको क्या करता है? केवल क्राइस के द्वारा, अपनी जो रोने से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। यूजुअली द पेरेंट हु लुक आफ्टर द बेबी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। तो उस समय क्या होता है? जब बेबी क्राई करता है तो यूजुअली क्या होता है? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो मदर फादर होते हैं, जो बेबी की देखभाल करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो समझते हैं कि बेबी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सारा सिस्टम होता है वो सेंस ऑर्गन का होता है। सेंस ऑर्गन्स का जो कंट्रोल होता है वो हमारे ब्रेन में होता है, और ब्रेन ऑर्गन्स की हेल्प से जो मैसेज आए हुए हैं उसके अनुसार हमारे बॉडी पार्ट को निर्देशित करता है कि उसे कैसे रिएक्ट
करना होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे आँख में अगर कुछ कचरा चले गया तो हमें आँखों में जलन होती है, तो मैसेज हमारे ब्रेन में गया और हमारे ब्रेन से पट से रिएक्शन आता है और हम क्या करते हैं, आँखों को हाथ से छूने लगते हैं या रगड़ने लगते हैं। तो एक मैसेज है, उसने रिएक्ट किया और बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट किया कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो रिएक्शंस होते हैं वो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, और जो उसको फील करने का जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज़, ईयर, नोज़, टंग्स एंड स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमें फील या महसूस कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर पार्ट 2 का फर्स्ट है, और इसका जो आगे का है वो हम पार्ट बी में करेंगे, मीन्स अपने नेक्स्ट वाले सेशन में। ओके, बाय।